अस्सलामुअलैकुम माय पीपल। और की हो रहा है आजकल, कोई नवी ताजी देओ मन कमेंट। हाँ जी, तो आज मैं तुम लोगों को कुछ बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताने जा रही हूँ जो तुम लोगों को हैरान कर देंगे। लेकिन उससे पहले क्यूरी ऑफ द डे, कैन बीइंग इन अ मेसी एनवायरनमेंट इफेक्ट अवर थिंकिंग? और जैसे हम में से अक्सर लोग रहते हैं, कपड़े बिखरे हुए पड़े हैं, बेड पे किताबें बिखरी हुई हैं, नीचे जूतों के कुछ मिक्स्ड पेयर्स पड़े हैं, बीच में कहीं ना कहीं तौलिया पड़ा है और आप इस सब के बीच में बैठकर अपना मोबाइल शरीफ चला रहे हैं। तो क्या ऐसे मेसी एनवायरनमेंट में रहने से हमारी सोच पर कोई असर पड़ता है? जवाब के लिए मिलती हूँ मैं तुम लोगों को वीडियो के एंड पे। नाउ बैक टू द वीडियो। हाँ जी, तो साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 5, फ्रेग्रेंस एंड मेमोरी कनेक्शन। क्या आप लोगों को पता है कि हमारी मेमोरी का और खुशबुओं का, सेंट का बड़ा गहरा कनेक्शन होता है। मिसाल के तौर पर आप किसी नई जगह जाएं और उधर आप एक नया, बिल्कुल नया परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं। वापस आकर जब कभी भी आप वो परफ्यूम दोबारा स्मेल करेंगे, उसकी खुशबू दोबारा महसूस करेंगे, आपको उसी जगह की मेमोरी ट्रिगर हो सकती है जहाँ वो परफ्यूम आपने पहली बार इस्तेमाल किया था। बिल्कुल इसी तरह जब कभी भी आप कोई भी खुशबू जिसको आपने कहीं किसी जगह पहली बार स्मेल किया था, जब भी आप उस खुशबू को दोबारा स्मेल करेंगे तो आपको वो उस जगह की याद दिलाएगी। फॉर इंस्टेंस, मैंने एक शैम्पू बायो आमला पहली दफा अपनी खाला के घर में यूज किया था, पहली दफा उसको अपने खाला के घर स्मेल किया था। तो अगर अब कभी भी मैं उसे दोबारा स्मेल करती हूँ तो मुझे अपने खाला की घर की याद ट्रिगर हो जाती है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 4, बर्थ ऑर्डर। साइकोलॉजी और रिसर्चेस इस बात को डिपिक्ट करती हैं कि आप जिस ऑर्डर में पैदा हुए हैं, मतलब जो भी आपका बर्थ ऑर्डर है, वो काफी ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी को शेप कर देता है। फॉर इंस्टेंस, फर्स्ट बॉर्न या जो बच्चा सबसे पहले पैदा होता है, सबसे बड़ा सिबलिंग होता है, वो अक्सर बाकी बहन भाइयों से ज्यादा अचीवमेंट मोटिवेटेड होता है, मतलब कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है। उसकी मोटिवेशन का लेवल अपने बहन भाइयों से ज्यादा होता है। जबकि जो बच्चा लास्ट बॉर्न होता है या सबसे आखिर में पैदा होता है, सबसे छोटा होता है, उसकी पर्सनैलिटी काफी रिबेलियस होती है, यानी वो काफी जिद्दी होता है। वो हमेशा अपनी मन की करना चाहता है, किसी की नहीं सुनना चाहता। वो अपनी मर्जी का मालिक होता है और अक्सर अपने बहन भाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ राह चुनता है। और द मिडिल वन, उसके बारे में तो मीम्स आपको बहुत कुछ बताती हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो सच्चाई भी रखती हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 3, डीजावू। क्या आपको कभी कोई काम करते हुए ऐसा लगा है कि ये काम आप पहले भी कर चुके हैं? इस चीज को हम डीजावू कहते हैं और इसके साइंटिफिक रीजंस मौजूद हैं कि हमें ऐसा क्यों लगता है, जबकि हकीकत में वो हम काम पहली दफा ही कर रहे होते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों होता है, हमें ऐसा क्यों लगता है, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 2, प्लेसिबो इफेक्ट। हमें किसी भी दवाई, किसी भी थेरेपी, किसी भी ट्रीटमेंट का कितना असर होगा, ये सब हमारी उस दवाई, उस ट्रीटमेंट, उस थेरेपी पर यकीन पर डिपेंड करता है। हमें जितना ज्यादा पुख्ता यकीन होगा कि ये थेरेपी या ये ट्रीटमेंट काम करेगा, ये हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा, तो हकीकत में भी वो उतना ही ज्यादा हमारे लिए इफेक्टिव, फायदेमंद साबित हो सकता है। बिलीफ के और यकीन के इस फिनोमेना को हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। इस प्लेसिबो इफेक्ट की सबसे मजे की बात ही यही है कि अगर कोई ट्रीटमेंट बिल्कुल फजूल है, उसमें कोई साइंस नहीं है, कोई फंडा नहीं है, फिर भी सिर्फ और सिर्फ आपके यकीन की वजह से, उस पर बिलीफ की वजह से वो आपके लिए उतना ही फायदेमंद साबित होगा। मतलब अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा सर का दर्द पैनाडोल से ठीक होगा, तो वो पैनाडोल से ही ठीक होगा। अगर तुम्हारा यकीन है कि वो चाय पीने से ठीक होगा, तो वो चाय पीने से ठीक होगा। और अगर तुम्हें यकीन है कि वो किसी पीर बाबा के दम से ही ठीक होगा, तो भाई तुम जो हरबे अपना लो, वो आखिरकार तुम्हारे पीर बाबा के दम से ही ठीक होगा। ये सारी की सारी गेम सिर्फ और सिर्फ बिलीफ की, यकीन की है। अगर इस पे डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो मेरी ये वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक तुम्हें वहाँ ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फाइनली नंबर 1, ज़ाइगोनिक इफेक्ट। हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि वो अधूरी चीजों को ज्यादा अरसे तक याद रखता है और मुकम्मल हुई चीजों को जल्दी भूल जाता है। इस चीज को, इस फिनोमेना को हम ज़ाइगोनिक इफेक्ट कहते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि जब तक हमारे एग्जाम नहीं होते तो हमें उस एग्जाम की तैयारी का पूरा रट्टा सही याद रहता है, क्योंकि ब्रेन को ये लगता है कि अभी ये मेमोरी काम की है, इसने काम आना है। लेकिन जैसे ही उस सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाता है, तो तब हमारे ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि यार हुण इस मेमोरी का कोई कम नहीं, इसनु जान दो। फिर वो हमारा रट्टा छू मंतर हो जाता है। हाँ जी, तो ये थे साइकोलॉजिकल फैक्ट। अब जवाब देते हैं आज की क्यूरी का कि क्या मेसी एनवायरनमेंट में रहने से हमारी सोच पर कोई असर पड़ता है? तो जवाब है यस, जी हाँ, बिल्कुल भाई साहब। जितना मेसी आपका कमरा होता है, उतनी ही मेसी आपकी सोच हो जाएगी। मतलब उस मेसी माहौल से आपका थिंकिंग पैटर्न भी हमेशा कंफ्यूज पैटर्न बनकर रहेगा।
आप बिल्कुल स्ट्रेट और क्रिस्टल क्लियर सोच नहीं पाओगे। इसलिए बेशर्मो थोड़ा खुद पर एहसान कर लिया करो और अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा ऑर्गेनाइज रखा करो। जितना ज्यादा तुम लोगों का आसपास का माहौल ऑर्गेनाइज होगा, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी थॉट्स भी, तुम्हारी सोचें भी ऑर्गेनाइज रहेंगी और तुम एक पॉजिटिव वाइब के साथ अच्छे तरीके से और अच्छी चीजों के बारे में सोच पाओगे। इवन इस बारे में तो साइकोलॉजी यहाँ तक एविडेंस देती है कि अगर तुम लोग लो फील कर रहे हो, डाउन फील कर रहे हो, तो उसी वक्त उठकर अपना पूरा कमरा साफ कर लो। ऐसा करने से उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छा और बहुत लाइट फील होगा। जी, तो ये थी आज की वीडियो। मिलती हूँ तुम लोग को अगली अच्छी सी वीडियो में। तब तक रब दिया रखा।